किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी, सीनियर वज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द भी किर्गिस्तान के सदर के हमरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मुतवक्के। दोनों ममालिक में मुताद्दिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुल्की सनदी पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। बरामदात और दरामदात के शोबों में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारत शोबे में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि माशी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर इजलास। सनती पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च और ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इकदाम हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तरफ से मंजूर टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है। दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का PIA निष्कारी की बिडिंग TV पर लाइव नशर करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से PIA निष्कारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की निष्कारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। शुरा की PIA निष्कारी के अमल में पेशा वराना और शफाफ तरीक़ाकार की तारीफ़। बिलावल भुट्टो ने SIUT शारा फैसल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। कहा कि सूबों के हुकूक और वसाइल के बारे में काफ़ी बहस चल रही है। 18वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद में NICVD की हालत देखें। हमारा काम गरीब आवाम की मदद करना है। दुनिया भर में महंगा तीन इलाज हम मुफ्त करते हैं। मुफ्त इलाज की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुझे फ़ख्र है। नन्हे इब्राहिम की हलाकत में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। नई CCTV फुटेज ने नाअहली का पोल खोल दिया। कराची नीपा चौरंगी पर 17 नवंबर को डंपर गुजरने की वजह से गटर का ढक्कन गिर गया। इंतजामिया 2 हफ्ते तक सोती रही, किसी ने गटर को ढक्कन नहीं लगाया। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। नन्हा इब्राहिम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। कराची में BRT तामीरात बच्चा गिरने के हादसे की वजह करार। गुलशन इकबाल के मैन होल में बच्चा गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक BRT की खुदाई ने नाले के निकासी को शदीद मुतासर किया। 2 फीट के आरजी कवर लगाकर गट्टरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे पर एक जगह मैन होल खुला रहने की वजह से सानहा रोनुमा हुआ। खुदाई BRT ने की, बाद में सूरत हाल को नज़रअंदाज कर दिया गया। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। दुनिया में नए तनाज़ात अमन के लिए खतरा करार। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब। कहा भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। दर्जा हरारत में इजाफा, सैलाबों के मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे संजीदगी से सोचना होगा। इतने बड़े बड़े बिलियंस के मंसूबे 1.5 साल में लगाए गए, मुकम्मल होने की जानिब हैं। हमारी हुकूमत आई तो 6 शहरों की सफाई होती थी,
उसके अलावा किसी किस्म का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मौजूद नहीं था। इस वक्त ये मंसूबा पंजाब की हर गली, हर बाज़ार, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन काउंसिल, हर तहसील, हर डिवीज़न तक पहुंच चुका है। 13 करोड़ आबादी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। 1.5 साल के अरसे में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए, अवामी फलाह बहबूद के कई इक़दाम किए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। पहले सफाई का किसी कौम का निज़ाम मौजूद नहीं था। पंजाब की 13 करोड़ आबादी इस मंसूबे से मुस्तफीद हो रही है। सुथरा पंजाब के जरिए घर, गलियां, शहर, देहात साफ करवा रहे हैं। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब अवाम ने अपना फर्ज पूरा करना है। मरीम नवाज का हर फैसला पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए है। कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से कई बड़े हादसात रोनुमा हुए। कानून वापस लेने से हमारा नहीं बल्कि अवाम का नुकसान है। मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रही हैं। मरीम नवाज चाहती हैं नस्लें तबाह न हो। पंजाब हुकूमत ने एजाजिया कार्ड इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का हुक्म जनवरी से इदाई का हुक्म, पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। फरवरी 2026 एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर से 62,994 आइमा कराम की तस्दीक की जा रही है। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कानून साजी का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा को NFC में शेयर नहीं मिल रहा। PTI रहनुमा असद कैसर का शिकवा। कहा विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक रखे हैं। वादा किया गया था पाटा की डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए खर्च करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस वक्त आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है। अफगान वॉर ने हमारे कल्चर और सोसाइटी को बुरी तरह मुतासर किया। क्या 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत सुओ मोटो कार्रवाई चला सकती है? अदालती कार्रवाई को रेगुलेट करने के साथ साथ दायरा इख्तियार को भी देखना है। वफाकी आईनी अदालत ने सुओ मोटो कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली। अरशद शरीफ सुओ मोटो केस की समाअत में जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, बताया जाए। कत्ल के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है। अरशद शरीफ के अहले खाना की तहकीकाती रिपोर्ट देखने की इजाज़त की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून इजाज़त देता है तो अदालत आपके साथ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि हतमी चालान जमा होगा तो उसके साथ मुंसलिक दस्तावेजात को देखा जा सकता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। संजानी जलसा केस, उमर अयूब और जरताज गुल इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद का मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अब्दुल मरवत, शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। DI खान के इलाके पन्याला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। KP पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सुहेल आफरीदी बोले, मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डंपर शहरियों की जान के दुश्मन। लाहौर के इलाके करोल घाटी के करीब डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा जख्मी। रावलपिंडी में GT रोड पर बाग कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक। कराची में मलीर बकरा पटरी के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 196, गुजरावाला में 217 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फजाई आलूदगी, पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक पहुंच गया। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा से तबाही, हलाकतों की तादाद 465 हो गई। साइक्लोन से 14 लाख से जायद अफराद मुतासिर, इमारतों को नुकसान। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के पानी और अद्वियात की कमी। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइली हमले ना रुके। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 3 अस्पतालों पर छापे, दाखिली रास्ते सील। गजा सिटी के मशरकी इलाकों में मुतादिद रिहायशी इमारतें मिस्मार। कतर, हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के नए मरहले के लिए पुरउम्मीद। कतर के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है बातचीत के दूसरे दौर की तैयारी जारी है। इसराइली फ़ौज का इनखला, अबूरी इंतज़ामिया और गजा में अमन के लिए बातचीत होगी।